छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि भानु प्रताप सीट पर होने वाले उपचुनाव पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई और 1-2 दिन में उम्मीदवारों की घोषणाएं की जाएगी। चुनाव संचालन समिति के बारे में चर्चा की गई, जिसमें हमारे 2 प्रभारी हैं और जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। नामों पे चर्चा हुई और जो नाम कमेटी ने अनुशंसा की है उसको हाई कमान को भेज दिया गया है और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। जो हाई कमान सील मोहर लगाएंगे वही हमारा कैंडिडेट होगा। और दूसरा, चुनाव संचालन समिति के बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें हमारे अब दोनों प्रभारी हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल के हमारे प्रभारी अनिला भेड़िया जी हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री, और दूसरा पीयूष कोसले जी वहाँ संगठन के तरफ से प्रभारी हैं। अब इनको जिम्मेदारी दी गई है वो कमेटी बना ले। एक तो जिला स्तर पे कमेटी बने, ब्लॉक स्तर पे कमेटी बने और प्रदेश के चुनाव संचालन समिति इन दोनों बनाएंगे। अब वो सब चीज़ें गोपनीय हैं। बड़ी मैं तो कल ही उसको स्वागत कर दिया, और कुछ और करना है? बढ़िया स्वागत है, आए, अच्छी बात है। हाँ, देखिए, अभी जब तक के नामांकन ना हो जाए और नामांकन के बाद कितने लोग फॉर्म भरे, उसके बाद स्क्रूटनी होती है, फिर नाम वापसी, और जब नाम वापसी हो जाएगी तब स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तो केवल कौन भर रहा है कौन नहीं भर रहा है केवल कयास ही लगा सकते हैं, भरे तब पता चलता है। तो अभी जब तक के नाम वापसी नहीं होगा तब तक कि इसके आज बाल दिवस है, चाचा नेहरू की आज जयंती, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत के विकास की नींव रखने वाले आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती है, जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके जो योगदान है, चाहे वो प्रजातंत्र के मूल्यों की स्थापित करने में हो, चाहे देश के विकास के जो मॉडल उन्होंने तैयार किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया, और न केवल देश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो उनकी पैनी निगाह थी और पकड़ थी, वो बिरले ही नेताओं की रही है। और बड़े लेखक थे, बहुत सारे पत्र उनके हैं और बहुत सारी पुस्तकें, 100 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी, जो हम सब के लिए धरोहर है। और आज जो हमारे वर्तमान पीढ़ी है, नेहरू जी के पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। और देश के आज़ादी में के लड़ाई में सर्वाधिक लंबे समय तक के जेल में रहने वाले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो जीवन भर संघर्ष। इस देश में के 6 दर्शन हैं, यहीं से उपजा है। बहुत सारे देश हैं जिसके पास कोई दर्शन नहीं है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें आधा दर्जन से अधिक दर्शन हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक जातियां, भाषा भाषी लोग हैं। और ऐसे में सबको सम्मान देना, सबको साथ में लेके चलना, और यही नीति आज़ादी के लड़ाई के समय रही है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, जो देश के आज़ादी की लड़ाई में उसमें कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, उन्होंने कहा एक तरफ अंग्रेज हैं, दूसरे तरफ हिंदू हैं, तीसरे तरफ मुस्लिम और बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं। जब तक इन सबको एक लाइन में नहीं लाएंगे तब तक अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और इस काम को गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, राजा जी, ये सारे लोग मिलके ये सबको जोड़ने का काम किया गया और जोड़े। और उसके बाद
इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अखिलेश, जिस तरीके से भानु प्रताप सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर प्रत्याशियों की जो नाम पर मंथन चल रहा है, तो क्या लगता है किस किस नाम पर मुहर लग सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजीव भवन पहुंचे हुए थे और राजीव भवन पहुंचते ही लगभग 1.5 घंटे तक की बैठक जो चली है, बैठक में निर्णायक फैसला नहीं हो पाया है अब तक के कि आखिर किसके ऊपर दांव लगाया जाए, क्योंकि दांव लगाने की जैसी बात आती है कांग्रेस लगातार पीछे हटती नजर आ रही है। कांग्रेस जानना चाह रही है कि आखिर भाजपा कौन कौन से उम्मीदवार को उतार रही है पार्टी के तौर पे, और इसके साथ साथ अगर कोई और नामांकन भर रहे उसकी भी तलाश कर रही है। तो निश्चित तौर पे 1-2 दिन और लग सकते हैं कि उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है, और जो भी आएगा बेहतर तौर तरीके से ही देखा जा रहा है। अब तक के जो बातें निकल करके सामने आ रही है, तो एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि जिस तरीके से मनोज मंडावी की जो पत्नी है उनको टिकट मिलने की पूर्ण संभावनाएं भी बताई जा रही है, क्योंकि जो अब तक के जो मनोज मंडावी के जो कार्य हैं और राजनीतिक दखल की बात की जाए तो मनोज मंडावी की जो पत्नी है उनकी काफी ज्यादा वहां पकड़ भी है। इसी के तर्ज पे रखते हुए हो सकता है उनका नाम घोषित कर दिया जाए, लेकिन भाजपा की जो रणनीति है और कटाक्ष जो किया जा रहा है और निश्चित तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा प्रदर्शित कर रही है, छुपा छुपी का खेल नहीं खेला जा रहा है, इस तरीके से लगातार बयान आ रही है। अब कांग्रेस का देखना होगा कि कब तक टिकट की फाइनल करती है और टिकट फाइनल होने के बाद क्या किस तरीके से कांग्रेस रणनीति बनाती है। जी अखिलेश, जिस तरीके से आपने कहा कि मनोज मंडावी को टिकट मिलने की संभावना है, तो सत्ता में बैठी जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है और जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि जो सत्ता में बैठी सरकार है वो प्रदेश के हित में नहीं सोच रही है। तो क्या ये सब बातों को तोड़ मरोड़ के बीजेपी अपना वर्चस्व है वहां पर कायम करने की कोशिश में जुटी हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है और जहां तक राजनीति की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये जो कटाक्ष करने की जो परंपरा रही है, और फिर बात की जाए जो बैठक होनी है, बैठक होने के बाद जो रणनीति बनाई जा रही है वो निश्चित तौर पे देखने योग्य बात है और समझने योग्य बात है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो भानु प्रतापपुर की जो चुनाव है ये खासा प्रभाव 2023 की जो चुनाव है विधानसभा की उसमें खासा प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगर सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस अपनी वहां विजय घोषित नहीं हो पाता है तो 2023 में भी माना जाएगा कि कहीं ना कहीं सीट कम होने की संभावनाएं हैं। लेकिन भाजपा वही उम्मीद लगा करके बैठी है जिस तरीके से 2018 की जो चुनाव थी उसमें जो भाजपा जो भूल कर बैठी थी, जो थे उसको अब दोहराना नहीं चाह रही है। इसी के तर्ज पे भाजपा एक रणनीति बनाने चल रही है और आदिवासी जो वहाँ के बाहुल्य है जिनके ऊपर वो दांव लगाना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसी कड़ी में भाजपा बढ़ रही है और एक विकल्प निकाल करके सामने आ रहा है, किसी को भी दिया जाएगा लेकिन भाजपा जो सीट है वो आदिवासी बाहुल्य को ही दिया जाएगा जिससे विजय घोषित हो पाए। जी अखिलेश तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।